नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अर्चना आज़ाद यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आशा करती हूं फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप सब लोग देख रहे हैं ये हमारे यहाँ दुर्दुरिया की पूजा चल रही थी, जो मैंने पहली बार करवाया था। मुझे पता नहीं था। इसमें फ्रेंड्स 7 सुहागनों को न्योता देकर बुलाया जाता है। इसमें बर्फ़ी होती है जो 1.25 किलो 2.25 किलो क्वांटिटी में भगवान जी को चढ़ाया जाता है और 7-8 लोगों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी पूजा की विधि स्टार्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स, हम अगरबत्ती और दिया जला रहे हैं। मुझे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए बड़ी मम्मी से पूछ कर सारी विधि संपन्न कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगरबत्ती जला ली है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा तेज़ ये जलने लगी और इसे हम उबार के इसको लगा रहे थे। और फ्रेंड्स बहुत कोशिश के बाद ही इसको लगाए, ये लग ही नहीं रहा था। और बहुत हम सोच रहे थे कि क्यों नहीं लग रहा। फिर फ्रेंड्स भाभी ने हेल्प की मेरी, फिर हम इसको लगाए अगरबत्ती को। फिर उसके बाद में भाभी ने इसको दोबारा से सही से लगाया। फ्रेंड्स, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए सारी विधि को मैं पूछ कर रही थी। फ्रेंड्स, अब हम ये मिठाई और देसी घी को मिलाकर होम करेंगे। और फ्रेंड्स, आग को हम इसमें फैला रहे थे, आग को फैला लिए। फिर फ्रेंड्स, आंटी से पूछकर 7 बार इसमें हम यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद होम किए। फिर उसके बाद में माता जी का आशीर्वाद लिए। पहले पानी से हम फूल से पानी को हम चारों तरफ पानी को छिड़के हैं। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में 5-6 बार इसको 6-7 बार इसको आरना था। फिर उसके बाद में चटमाई का आशीर्वाद लिए। फ्रेंड्स, पहली बार ये इतना लॉन्ग ब्लॉक बना रहे हैं, इसीलिए बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। फ्रेंड्स, जो गलती होगी उसे माफ़ करिएगा। फिर फ्रेंड्स, सबको सिंदूर लगाया जाता है इस विधि में। 7 सुहागिन जो होती हैं उन सबको सिंदूर लगाए धीरे धीरे। फिर ये देखिए, फिर हम फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत दूर सब लोग बैठी थी, हम उठना नहीं था इसमें, ऐसे ही खिसक कर आगे बढ़कर लगा रहे थे। ये बड़ी मम्मी को लगाए थे। और फिर ये भाभी हैं, और ये बगल वाली ये हमारी आंटी हैं, और ये जो बगल में है ये हमारी दीदी हैं। इनको भी हम खूब सिंदूर से लगाए। जैसे बिहार में फ्रेंड्स लगाया जाता है सिंदूर, नाक से लेकर मांग तक लगाया जाता है, तो मैंने नाक से लेकर मांग तक इनको लगाया। और ये भी हमें खूब ढेर सारा सिंदूर लगा दी थी। सिंदूर लगाने के बाद फ्रेंड्स, हमारे आंचल पर थोड़ा सा सिंदूर गिर गया था, इसलिए उसको थाली में हम रख दिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, बिंदी लगाई जाती है सबको, 7 सुहागिनों को। फिर बिंदी लगाए सबको। बिंदी लगाने के बाद में फ्रेंड्स, फिर आंटी जी और सब बता रही थी कि कैसे पूजा संपन्न की जाती है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और मेरी आंटी का लड़का बीच बीच में वो आ जा रहा था पूजा के समय, क्योंकि मम्मी से बच्चे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते हैं ना, इसलिए वो बार बार आ जा रहा था उनके पास में। और फिर आंटी बोली, बेटा उधर जाओ, पूजा हो जाएगी तभी तुम्हें मिठाई मिलेगी। फ्रेंड्स, वो दौड़ कर आ रहा था, कह रहा था मम्मी मुझे मिठाई दो। फिर फ्रेंड्स, सब लोग सारी 7 सुहागिन सब लोग पूजा की, अपना माता जी को सिंदूर लगाई, फूल चढ़ाई। फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे हमारी पूजा संपन्न हो रही थी। और फ्रेंड्स, इसमें पूजा करने के बाद में फ्रेंड्स, इसमें एक किस्सा कहा जाता है, जो कि सब लोगों को नहीं पता होता है। जो पुराने लोग हैं उन्हीं लोग को पता होता है। फ्रेंड्स, मुझे तो एक भी किस्सा नहीं पता है चटमाई दुर्दुरिया का। और फ्रेंड्स, इसमें जो प्रसाद होता है कोई उठा कर नहीं देता, अपने आंचल को नीचे करके खिसका कर स्वयं उठाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको क्योंकि उठाया नहीं जाता है। फिर फ्रेंड्स, सब लोग अपने आंचल में प्रसाद को खिसका कर रख लिए। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स, इसमें कहानी कहने की विधि आरंभ होती है, और हमारी आंटी कहानी कहती हैं और सब लोग सुनते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी सुनिए, कहानी को सुनिए। और आप लोग को पूजा करनी हो तो इसी विधि को देखकर आप भी पूजा संपन्न करिए। फ्रेंड्स, इस पूजा में 7 सुहागनों को न्योता दिया जाता है। फिर उसके बाद में 1.25 किलो बर्फ़ी या 2.25 किलो बर्फ़ी लगाकर इसमें पूजा करवाई जाती है, मिठाई मंगवाकर। फ्रेंड्स, इसमें सामग्री लगती है, पहले तो
फ्रेंड्स ये मिठाई होती है, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, मिट्टी के 2 दिए होते हैं, एक गौरी होती है, 7 मिट्टी की गिट्टी होती है। फ्रेंड्स 2 कलशा तैयार किया जाता है, एक जल के लिए, एक पर दिया बारने के लिए, थोड़ा सा अक्षत होता है। जितना हो सके आपके पास फूल हो, थोड़ा बहुत फूल भी लिया जाता है। और फ्रेंड्स सिंदूर होता है जो जूठा नहीं होना चाहिए, नया सिंदूर होना चाहिए आपके पास। और बिंदी होनी चाहिए। और आप और 7 सुहागनों को आपको इसमें न्योता दिया जाता है। और पूजा की विधि आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसे पूजा की जाती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब हम अपने द्वारा, मेरी बड़ी मम्मी तो कहानी बोली थी, बताई थी, लेकिन हम अपने द्वारा खुद कहानी को बता रहे हैं आप लोग को। आइए हम लोग कहानी को सुनते हैं फ्रेंड्स। जो भी गलती हो उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि पहली बार हम अपने काकी द्वारा सुनाई गई कहानी को स्वयं अपने आवाज़ में आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो गलती होगी फ्रेंड्स उसे माफ़ करिएगा और मेरे पूरे वीडियो को देखिए, आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही इस पूजा विधि से और इस कहानी से। क्योंकि हमारी परंपराएं जो होती हैं इंसानों द्वारा ही बहुत दिनों तक कायम होती हैं, क्योंकि सभ्यता का क्या बोलते हैं, सभ्यता इसी से पलती बढ़ती है। फ्रेंड्स आइए कहानी आपको हम अपने आवाज़ में बताते हैं। फ्रेंड्स कहानी स्टार्ट होने से पहले हम एक बात आपको बताते हैं। फ्रेंड्स गाय के गोबर से आप अपने घर को लीप सकते हैं। अगर मिट्टी का आपका घर है, फर्श मिट्टी की है, तो आप लीप सकते हैं। नहीं तो फिर आपके यहाँ अगर फर्श बनी हुई है तो आप पोछा लगाकर अच्छे से उसे साफ करके पूरे विधि विधान से करिए। फ्रेंड्स हम ये पूजा करवा रहे थे, तो हमारे घर पर मतलब अगल बगल के भाभी के लड़के, आंटी के लड़के, बहन के लड़के, सब लोग बहुत भीड़ हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे जो हैं सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगा लिए थे। और सब लोग सबको डांट भी रहे थे, उन बच्चों को डांट भी रहे थे, क्योंकि जो अपनी मम्मी के पास आ जा रहा था, कोई आंटी अपनी नानी के पास आ जा रहा था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही थी। उन लोग को सब लोग डांट रहे थे कि आप लोग दूर रहिए, क्यों इसी वजह से थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं हुई, थोड़ा बहुत परेशानी हुई थी। और फ्रेंड्स कहानी आंटी सुना रही थी, बस पहले सब लोग बोले कि आप सुनाइए, किसी को पता ही नहीं था। तो हमारी काकी हैं एक, उनको पता था कि चटमाई दुरदुरिया में कहानी जो कही जाती है, तो उनको पता था, इसीलिए उन्होंने सुनाया। आइए फ्रेंड्स आपको सुनाते हैं। जितना पाता रहा अपन खाई और उनकी काई पतैया काई लेके आई, पतैया दिहिन लेके आई, जब दिहिन तो हम खोले मत कहीं देखी का लेके आए हैं। फ्रेंड्स एक दादी माँ होती हैं जो बहुत बूढ़ी होती हैं, और उनके एक संतान होती है जो लड़का होता है। कुछ दिन बाद वह बड़ा हो जाता है, वो इधर उधर घूमता, काम करने नहीं जाता। दादी माँ बहुत परेशान रहने लगी। कुछ दिन के बाद वो लड़का शादी योग्य हो गया। फिर गांव के सब लोग ताना देने लगे कि ये इसकी शादी कैसे होगी, और ये काम भी नहीं करता है, और ये किसी से शादी करेगा तो उसका पालन पोषण ये कैसे करेगा। फिर दादी माँ बहुत चिंता में रहने लगी कि इसकी शादी कैसे होगी। फिर एक जगह से एक लड़की वालों का रिश्ता आया उस लड़के के लिए। तो दादी माँ बोली हमारा लड़का कुछ कमाता नहीं है, कैसे बीतेगा आगे। तो लड़की वाले ने बोला कि आप शादी कर दीजिए, जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी तब ये काम करने लगेंगे। फिर दादी माँ ने सब लोगों की बातें सुनकर उस लड़के की शादी तय कर दी। उसकी शादी हुई। जब शादी हो गई फिर भी लड़का इधर उधर घूमता, कमाने नहीं जाता था। फिर गांव में फ्रेंड्स एक महिला होती हैं जो पंडिताइन होती हैं, उन्होंने दुरदुरिया पूजा का आयोजन किया। फिर उन्होंने दुरदुरिया पूजा करवाया। दुरदुरिया पूजा करवाने के बाद में जो प्रसाद होता है, जो चढ़ाया जाता है चटमाई में, बर्फी और पत्ता होता है, जो 7-8 सुहागिन होती हैं, जो उसको ले जाकर एक जगह खेत में उस पंडिताइन महिला ने चढ़ा दिया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में दादी माँ, जो बूढ़ी दादी माँ थी, उनके यहाँ पर एक गाय थी, जो गाय घूमते घूमते जहाँ पर वो महिला ने प्रसाद चढ़ाया था वहाँ पर वो जाकर पहुँच जाती है फ्रेंड्स। फिर वो पत्ता और मिठाई लेकर दादी माँ के बहू के पास आती है। पत्ता तो खुद खा लेती है, लेकिन मिठाई दादी माँ की बहू को दे देती है।
मिठाई खाने के बाद कुछ दिन के बाद गाय और दादी माँ की बहू दोनों गर्भवती हो जाती हैं। फिर एक दिन वही पंडिताइन महिला दादी माँ को मिलती है तो पूछती है ये कैसे हुआ। फिर दादी माँ बताती हैं कि किसी ने खेत में इसको रखा था और हमारी गाय पहुँची और पत्ते को ले आई, मिठाई को ले आई, जो हमारी बहू को दी, खाई। फिर उसके बाद में ये चमत्कार हुआ। तब उस महिला ने बताया कि आपकी बहू प्रसाद खाई हैं और गाय भी प्रसाद खाई हैं, आपका सब कुछ अच्छे से होगा। आप दुर्दुरिया माँ चट्ट माता की दुर्दुरिया चबवा दीजिए, फिर उसके बाद में आपका बेटा भी सही हो जाएगा और सब कुछ अच्छे से चलने लगेगा। फिर फ्रेंड्स दादी माँ ने सास सुहागिन को न्योता देकर मिठाई मंगवाकर जो विधि विधान से पूजा होती है पूजा करवाया। सब कुछ अच्छा हुआ, उनका लड़का भी अच्छा हो गया, काम काज करने लगा और उनकी बहू भी प्रेग्नेंट थी, वो भी अच्छे से सब कुछ उसका पार तीर हो गया फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंदुराया मर की माई चट्ट महारानी की पट्ट महारानी चट्ट महारानी की गोड़ हथवा के चुरिया मर की माई हथवा के चुरिया मर की माई चट्ट महारानी की पट्ट महारानी चट्ट महारानी की जब तक घुमा जाओ जब पहरिया नहीं ना की माई गोदिया के ललनाया मर की माई चट्ट महारानी की पट्ट महारानी चट्ट महारानी की नीत घुमाया जावा करो दोनों हाथ में पकड़े चट्ट महारानी की पट्ट महारानी चट्ट महारानी की गोड़वा के बिछिया मर की माई गोड़वा के बिछिया मर की माई चट्ट महारानी की पट्ट महारानी चट्ट महारानी की बोला चट्ट नहीं मंगल सुंदरा ये सब है तो जो यही तो बात है मंगल सुंदरा फ्रेंड्स जय बोलने के बाद में छठ माई की फेरी की जाती है, जहाँ पर पूजा किया हो गया होता है वहीं पर किनारे किनारे 7 बार फेरी की जाती है और गीतों को गाया जाता है। आप गीतों को सुनिए। चट बोलो पट बोलो चट महारानी की जय बोलो, घी के चिराग मैया तुमका चढ़ायन, घी के चिराग मैया तुमका चढ़ायन। चट बोलो पट बोलो चट महारानी की जय बोलो। फ्रेंड्स ऐसे ताली बजाते हुए सब लोग गाना गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है ये गीतों को सुनने के बाद। फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा अच्छे से गीतों को गाना नहीं आता, नहीं तो आपको पूरा गीत गाकर सुनाते। आइए फ्रेंड्स सुनते हैं सब लोग गीतों को गा रहे हैं जो। सबके द्वारा फेरी फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई थी, 7 फेरी होने वाली थी और 7 फेरी करने के बाद में सब लोग अपने अपने स्थान पर वापस आकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं और फ्रेंड्स ये फेरी कंप्लीट हो जाती है और हमारी पूजा अब समापन की ओर प्रस्थान कर रही है। फ्रेंड्स लास्ट था, अब हम सब लोग फेरी कर चुके हैं। अब सब लोग छठ माई का फ्रेंड्स छठ माई का जय बुलवाने के बाद में पत्ते पर प्रसाद रखा जाता है और उसे खाया जाता है। प्रसाद खाने के बाद में फ्रेंड्स पानी पिया जाता है।
फ्रेंड्स, हम अपने आंचल में सबसे वही जो प्रसाद जिस पर रख कर खाया जाता है उसी पत्ते को लिया जाता है। उसी पत्ते को लेने के बाद में अपने आंचल में फिर भगवान का आशीर्वाद लिए, छठ माता का जय बुलवाया गया, हमारी पूजा कंप्लीट हुई। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।